जब हमारा जो थर्ड पॉइंट जो है वो है तपस्या, पेनेंस। एक्चुअल वर्ड है पेनेंस, इंग्लिश के अंदर सर्च कर लेना, PENNCE, उसका मतलब है तपस्या, ठीक है, मेडिटेशन नहीं। अब तपस्या के आने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि योगा का कोई एक पॉइंट था जो मैं भूल गया था। जिस किसी को उसके बारे में जानना हो तो ये जो मेरा वीडियो है वाराणसी डिवाइन सर्विस के शिवंग जी अपलोड करने वाले हैं, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा फ़ोन बंद हो जाए उसके पहले उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप एक वीडियो बनाइए जो आपके एक्सपीरियंस 1 साल के जो रह चुके हैं, ताकि लोगों को गलत फहमियाँ दूर हो, उनको सही डायरेक्शन मिले और उनको जो है सही राह मिले, ताकि वो एक प्रॉपरली काम कर सके। अब तपस्या से आने से पहले हम चले जाते हैं ये तांत्रिक विद्याओं के ऊपर। जब आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर पढ़ा होगा कि यार मैं फलाना ज्योतिष हूँ, गवर्नमेंट सर्टिफाइड हूँ, 1000% मैं काम कर दूंगा, प्रेम संबंध हो, लग्न संबंध हो, या गुप्त रोग तक का भी अभी तो आ चुका है। पता नहीं ये लोग कोरोना का इलाज क्यों नहीं निकाल रहे आजकल, लेकिन इनके पास हर दर्द की दवा है इनके पास, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ तांत्रिक है, ऐसा नहीं है, मैं मिल चुका हूँ। जब 2 बार हिमालय में जब आया था, इसके पहले भी मैं 2 बार मेरी तपस्या जो फेल हो चुकी है, बिकॉज बहुत सारी गलतियाँ थी मेरी, लेकिन इस बार ये गलतियों को मैंने नहीं दोहराया। और मेरी क्या क्या गलतियाँ थी वो भी मैं आज आपको बताऊँगा। सो सबसे पहले जो हम आते हैं तांत्रिक, ठीक है, तांत्रिक बहुत सारे हैं, बहुत सारे अघोरी है। यहाँ तक कि मुझे तो एक तांत्रिक मिल गया था यही हिमालय के अंदर, जब मैं तपोवन में था। तो मेरे को बोलने लगा एक काम कर, तू सिर्फ 25,000 दे दे, कहीं से बकरा लेके आ, शराब की बोतल लेके आ, तेरा काम कर दूंगा मैं। अब मैं जानता हूँ कि मैं तपस्या किस लिए कर रहा हूँ मैं, और वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु के अलावा कोई नहीं कर सकता है। अब यार ये तो हद ही हो गई थी उस दिन की, तो यार 25,000 तू दे, ये ला वो ला। शिट, खून निकल रहा है मेरे पैर से। तो ऐसे चक्कर में मत फंसिए आप, ठीक है। कोई तांत्रिक जो है ऐसे नहीं कर सकते हैं, सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, उसके अंदर घुसेगा भी मत। कुछ तांत्रिक है जिन्होंने अपने देवी की, यूजुअली तंत्र विद्या जो है देवी के द्वारा ही की जाती है, चाहे वो चुड़ैल हो या जो भी हो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जब उन्होंने उनके निरंतर जब जप किए होते हैं मंत्रों के, तब देवी सिद्ध होती है और उनको वो माया शक्ति का रास्ता बताती है और सिखाती है। तो देवी को जब क्या होता है कि यहाँ पे एक साधक को या तपस्वी को वरदान होता है कि जब भी वो अपने देवी को याद करेगी किसी भी काम के लिए, तो देवी उनका जो काम है कर देगी, चाहे वो गलत हो या सही हो। सो तंत्र विद्या के अंदर ये हो सकता है, नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे 99% जो है सब फेक ही है, इसलिए ये रास्ता कभी चूज़ मत कीजिएगा, कोई मतलब नहीं निकलता है। अब हम आते हैं तपस्या के ऊपर। अब तपस्या जो है वो योग, ध्यान, ये सब चीज़ों का एक मिक्सचर है। जब सब चीज़ें एक साथ अगर मिल जाती है तब जाके तपस्या की स्टार्टिंग होता है। सबसे पहले तपस्या के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक प्रॉपर जगह, जैसे कि मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ, ठीक है, उसके पीछे अगर मुझे वहाँ पे सूटेबल नहीं लगा तो उसके पीछे भी चला जाऊँगा मैं। वहाँ पे बर्फ़ के जो पहाड़ है इसके पीछे, वहाँ पे एक्चुअली मैंने सोचा है कि वहीं पे चला जाऊँगा मैं, बर्फ़ के पहाड़ के अंदर मुझे और मज़ा आता है। तो जब मैं वहाँ पे प्रॉपर जगह ढूंढ लूँगा मैं इस डायरेक्शन के अंदर, तो वहीं पे बैठ जाऊँगा मैं। अब तपस्या में आ गया सबसे पहली जगह, आसन, क्रिया, कर्म, एकाग्रता और मनोबल। समझ लीजिए चीज़ें, मैं मेरे घर से निकलने से पहले मेरा बहुत कुछ लुटा चुका हूँ मैं, और बहुत कुछ खो चुका हूँ मैं, क्योंकि मैं फर्म हूँ ये चीज़ के लिए कि मुझे तपस्या करनी है, मतलब करनी है। तपस्या का मतलब है कि अपनी ज़िंदगी का जुआ खेलना। तपस्या कभी घर पे नहीं होती है, ना कभी गुफा में होती है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। गुफा के अंदर, घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ साधना, पूजा, भजन, कीर्तन यही सब किया जाता है। तपस्या पहाड़ों के ऊपर, नदी के किनारे पे, या फिर शिवालय के अंदर। लेकिन शिवालय के अंदर आप तपस्या कर सकते हैं भगवान शंकर की। अब किसी और की तपस्या आपको करनी हो तो आपको खुले जंगल में ही, यहाँ पहाड़ों के ऊपर ही रहना पड़ेगा, यहाँ नदी के किनारे में। ये 3 ही ऑप्शन बताए गए हैं।
दूसरी बात कि वहाँ पे आता है आसन। अब गिरु गीता के अंदर भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा था कि अगर आपको तपस्या करनी हो तो 3 में से एक आसन होना ज़रूरी है। एक आसन जो है वो है बाघ का, एक आसन जो है वो है हिरण का, और एक आसन जो है वो है एक आसन जो है वो है कुशा का। अब बाघ और हिरण का आसन आप लेने जाओगे तो आप पहली चीज़ ये है कि आप उसको मार नहीं सकते, वो नेचुरली मरा हुआ होना चाहिए और उसी का आप चमड़ा यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, और कहीं लेने जाओगे कहीं पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो सीधा घुसा देंगे आपको जेल के अंदर। अब तीसरा आसन जो है कुश का आसन। कुश का आसन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान विष्णु ने जब समुद्र मंथन जब हुआ था तब भगवान विष्णु ने कछुए का स्वरूप ले लिया था ताकि मंदराचल पर्वत जो है उनकी पीठ के ऊपर आ जाए, जिससे समुद्र मंथन प्रॉपरली हो सके। अब उनके जब समुद्र मंथन हो रहा था, मंदराचल पर्वत इधर गोल 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 रिवर्स क्लॉकवाइज घूमे जा रहा था, तो उनके बदन के ऊपर से जो कुछ बाल थे वो निकल गए और वो बाल जो है वो कुश का स्वरूप ले लिए। अब कुश एक तो इसके लिए पवित्र है, कुश इसके लिए पवित्र है क्योंकि भगवान विष्णु का एक स्वरूप हो गया। दूसरी चीज़ जो है आप गूगल कर लीजिएगा, कुशा आसन जो है वो 60 to 70% रेडिएशन सक्शन कर लेता है, रेडिएशन की इफेक्ट नहीं रहने देता। तीसरी बात कि जब कुश के आसन के ऊपर बैठ के आप ध्यान, साधना, योग, तपस्या जो भी करते हैं तो आपका बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन जो है और आपकी एकाग्रता जो है वो बनाई रहती है, आपकी एकाग्रता टूटती नहीं है। लेकिन हाँ, आप 5 मिनट बैठ जाओ फिर ये बोलो कि सर मेरी तो एकाग्रता नहीं हो रही, तो बस 5 मिनट के अंदर कभी नहीं होता ये चीज़। आपको निरंतर कम से कम 30 मिनट तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप 1 महीना 1.5 महीना जब आप प्रैक्टिस करें तो खुद आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा कुश के ऊपर बैठ के आपको क्या पॉजिटिव फील हुई आपको। दूसरी बात कि मार्केट में बहुत सारी जगह पे कुश के आसन बेचने वाले अवेलेबल है, अमेज़ोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर और इंडिया मार्ट वगैरह। मैंने ऐसा कह सकता हूँ मैं ऑनलाइन बेचने वाले जितने भी लोग थे ना, वहाँ हर जगह से मैं आसन मंगवा चुका था, लेकिन सब जगह ना बेवकूफ़ बना रहे थे। मैं 13,000 का भी आसन मंगवा चुका था, 20,000 का भी आसन मंगवा चुका था, लेकिन सब फेंक दिए मैंने क्योंकि कोई भी प्योर नहीं था। अब कुश का आसन बनाने की विधि जो है, मेरा और शिवांग जी का बहुत लंबा डिस्कशन हुआ था, बहुत सारा खर्चा भी हो गया था मेरा सॉरी शिवांग जी, बट यू नो दैट। और बट ये है कि मुझे एक्चुअल रियल कुशासन जो कुश मुझे मिला वो शिवांग जी के थ्रू मिला, और इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आज अगर मेरे पास कुशासन नहीं होता तो शायद मैं तपस्या यहाँ पे करने के लिए आ भी नहीं पाता मैं। ठीक है, तो अगर आपको कुशासन चाहिए तो डेफिनेटली शिवांग जी से बात कीजिए, वो आपको कुश दिलवा देंगे, और बुनाई जो है आप कहीं से भी करवा सकते हो उसकी। लेकिन वो कैसे प्लग करना और क्या है विधि, वो सब मैंने शिवांग जी को बताया हुआ है, जो मैं जानता हूँ। शिवांग भी जानते ही है, उनके पंडित जो है वो भी जानते हैं, तो वो जो विधि जो है वो पूरी उनको बता चुका हूँ मैं, और वो भी जानते ही है, तो वो आपको प्रॉपरली निकाल के दे देंगे। लेकिन मार्केट से मत लीजिएगा कुशा को, बेवकूफ़ बन जाओगे, क्योंकि कुशा का एक नियम है, अगर 6 से 8 महीने आपने ऐसे ही रख दिया उसको, मतलब आप कभी ना उसके ऊपर बैठे ना कभी उसके ऊपर ध्यान साधना कुछ भी नहीं किया, तो वो एक्सपायर डेट हो गया। यस, एक्सपायर डेट, ठीक है, कोई मेडिसिन वगैरह नहीं, लेकिन फिर भी एक्सपायर डेट हो जाता है, बिकॉज उसको इट्स लाइक अ रिचार्जेबल सेल, उसको रिचार्ज करना ही पड़ता है उसके ऊपर बैठ के। अगर रिचार्ज नहीं किया तो उसके जो अंदर एनर्जी कंज्यूम के जो पावर्स है वो चले जाते हैं, इफेक्ट नहीं रहता उसका फिर। अब आते हम, आजकल एक ट्रेंड चालू है रेकी। यहाँ पे मैं वीडियो में स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल में 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनेगा नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर में, वेट कीजिए।